हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो टैली प्राइम कोर्स का 13 चैप्टर है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि आप अपने कस्टमर और सप्लायर को बिल मेंटेन करने के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे या किस तरीके से उनके बिल मेंटेन यूज़ करेंगे। बिल मैनेजमेंट करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप अपने कस्टमर और सप्लायर्स के आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कि कितनों का पेमेंट हो चुका है या कितना पेमेंट अभी आपने करना है, या कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है, तो वो रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। बिल वाइज डिटेल मेंटेन करेंगे तो आप उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितने दिन का आपको क्रेडिट पीरियड रखना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं बिल वाइज डिटेल को मेंटेन, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप F11 फीचर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेन बिल वाइज एंट्री। इसको आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद स्क्रीन को सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो आपने जितने भी लेज़र आप क्रिएट करेंगे उसमें एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जो भी लेज़र सप्लायर का या कस्टमर का लेज़र बनाएंगे, पार्टी लेज़र, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन डिस्प्ले होगा लेज़र में कि आपने बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है या नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप क्रिएट में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे लेज़र क्रिएट करने के लिए। तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक बार अल्टर करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे अल्टर में गए हम और लेज़र में गए, यहाँ पे चेक करते हैं न्यू कस्टमर। तो मैंने अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे सेट किया हुआ है न्यू कस्टमर और क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री डेटर में। इसके बाद हमने बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे आपको वो पीरियड सेट करना है जो कि आपको रेगुलर में इनको क्रेडिट पीरियड रखना है। मीन्स अगर आपने यहाँ पे 7 डेज सेट कर दिया तो इनके जितने भी आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे उसमें 7 डेज बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। तो अगर आपको सेट करने हैं तो आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। इसके बाद हम ये लेज़र सेव कर देंगे। दूसरा लेज़र मैं आपको बताती हूँ, न्यू सप्लायर के नाम से हमने क्रिएट किया हुआ है। अपना एक सप्लायर का लेज़र आप बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू सप्लायर के नाम से बनाना है। लेज़र का नाम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और आपने मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस कर लेना है। इसके बाद हम लेज़र को सेव कर देंगे। अब हम एंट्री चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री की हुई है, वो मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो आपको एंट्री देखने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे आप, अकाउंट बुक में जाएंगे, ए प्रेस कर सकते हैं और लेज़र में जाएंगे। यहाँ पे हम न्यू कस्टमर का लेज़र एक बार चेक कर लेते हैं, और एक बार आप यहाँ पे पीरियड सेट करेंगे कि मैंने ऑल्ट F2 किया और यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके आपका लास्ट तक चेक कर लिया। तो 2 इनवॉइस इनके क्रिएट हैं, एक 1 मई का है और सेकंड जो है वो 10 जुलाई का है। तो यहाँ पे इन्होंने सेल किया हुआ है। एक बिल है आपका 55,000 का और सेकंड है 2,20,000 का। तो यहाँ पे आपके टोटल अमाउंट ये बनते हैं। एक मैं इनवॉइस आपको अल्टर करके बताती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो इनवॉइस है वो क्रिएट है सिंपली, और हमने ये इनवॉइस एंटर किया, सेल्स लेज़र आइटम एंटर किया। यहाँ पे हमने एंटर करने के बाद 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे आप न्यू कस्टमर के लिए एडवांस बिल बना रहे हैं, या फिर आप अगेंस्ट रेफरेंस कर रहे हैं, न्यू रेफरेंस कर रहे हैं, या फिर ऑन अकाउंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस कस्टमर के लिए न्यू इनवॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना चाहिए न्यू रेफरेंस। प्रत्येक सेल्स इनवॉइस पे अगर आप इस कस्टमर को सेल्स इनवॉइस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना है। जब आप इसे एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे नेम में आपका इनवॉइस नंबर आता है, जो कि आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर रहता है वो। उसके बाद आपने मैंने यहाँ पे देखिए 20 डेज सेट किया हुआ है। तो अगर ये आपका इनवॉइस जो है वो 1 मई का है तो यहाँ पे 20 दिन के बाद जो डेट आएगी वो डिस्प्ले होती है, मतलब इनसे 21 तारीख तक आपको पैसे लेने हैं। टोटल अमाउंट आ जाता है एंटर करने पर। इसके बाद आप इसके सेव कर देंगे। इस तरीके से आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सेकंड जो बिल है वो आपका यहाँ पे हमने सेव किया है, 40 क्वांटिटी सेल की है, और इस तरीके से हमने इनवॉइस क्रिएट किया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट किया है हमने, और नेम में ये इनवॉइस नंबर है। इस इनवॉइस में हमने जो क्रेडिट पीरियड सेट किया है वो 5 डेज है। तो मतलब इनके जो 2 ट्रांजेक्शन है, दोनों ट्रांजेक्शन में डिफरेंट क्रेडिट पीरियड सेट है। तो अगर आप डिफरेंट क्रेडिट पीरियड चाहते हैं तो लेज़र में हमने सेट नहीं किया डिफ़ॉल्ट, और अगर आप डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो 7 डेज शो करेगा। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। एक दूसरा लेज़र भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने न्यू सप्लायर के नाम से क्रिएट किया था, उसको भी चेक कर लेंगे। इसमें भी इनके पास 2 इनवॉइस है। एक इनवॉइस में हमने एक बार देख लेते हैं कितना क्रेडिट पीरियड सेट किया था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्रेडिट पीरियड है वो है 7 डेज। तो अगर 1 मई का इनवॉइस है और 8 मई यहाँ पे शो करता है 7 दिन बाद की, तो आपको इनका पेमेंट करना है 8 मई तक। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, न्यू एंट्री करेंगे हम। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन में V प्रेस करेंगे आप, या वाउचर पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक परचेज की एंट्री करते हैं, F2 प्रेस करेंगे, डेट हम एंटर कर देते हैं 10 अक्टूबर। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर सेट करना है और यहाँ पे आपका न्यू सप्लायर आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ परचेज लेज़र, तो हम लोकल परचेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आइटम का नाम दे देते हैं, क्या परचेज कर रहे हैं आप। तो ये हमने परचेज कर लिया 20 मीटर्स और इसका रेट दे दिया 5000। जब हम आइटम एंटर कर देते हैं तो लास्ट में जब टोटल अमाउंट पे आते हैं हम, और तब एंटर करने के बाद आपके सामने बिल वाइज डिटेल ओपन होती है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस। इनवॉइस नंबर सेट करने के बाद आप क्रेडिट डे सेट करेंगे। हमें 10 दिन का क्रेडिट डे सेट करना है, तो 20 अक्टूबर हमने सेट कर दिया। इसके बाद सेव कर देंगे एंट्री को। एक हम सेल की एंट्री कर लेते हैं, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने न्यू कस्टमर का सिलेक्ट करना है नाम, और यहाँ पे हमने एक कस्टमर सिलेक्ट किया, सेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आइटम सिलेक्ट कर लिया, हम सेल कर रहे हैं आइटम 1 और इसके 10 पीस हम सेल कर देंगे। यहाँ पे रेट अपने आप डिस्प्ले हो जाती है। जब अब लास्ट में टोटल अमाउंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपने इनवॉइस नंबर डाल के हम यहाँ पे 20 डेज क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। तो 30 अक्टूबर आपकी डिस्प्ले होती है, 10 अक्टूबर का बिल है आपका, और इसको सेव कर देंगे। अब हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं एक बार। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। इसके बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग पे एंटर करेंगे। अगर आप रिसीवेबल पे एंटर करते हैं तो आपके जो ऑल रिसीवेबल हैं वो आपके सामने आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आप पेबल पे एंटर करते हैं तो पेबल आपके सामने आ जाते हैं, सारे जितने भी आपके पेबल हैं वो। इस तरीके से अगर आप लेज़र पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आप लेज़र का आउटस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और ग्रुप में एंटर करेंगे तो जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे उसका आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेज़र वाइज चेक कर लेते हैं। पहले हम कस्टमर का ओपन करेंगे तो न्यू कस्टमर के नाम से जो हमारा लेज़र था वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 अप्रैल से 22 अक्टूबर का जो डेट सिलेक्ट है आपका, वहीं तक के आपके जो इनवॉइस है वो शो करता है। अगर आप डिटेल फॉर्मेट देखना चाहते हैं ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपका डिटेल है, आपने इस इनवॉइस में ये आइटम आपने सेल किया हुआ है। इतना अमाउंट आपका पेंडिंग अमाउंट है जो कि आपने लेना है। अभी आप देखेंगे कि जो 21 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड सेट किया हुआ था और यहाँ 22 अक्टूबर शो हो रहा है। सपोज दैट हम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी जो आपका इनवॉइस है वो ड्यू नहीं है। अब हमने चेक करना है 31 मई तक आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक इनवॉइस है जो ड्यू है, आपको अभी इनका पेमेंट लेना है। तो 55,000 का जो अमाउंट है वो आपको रिसीव करना है। हमारा जो ड्यू था वो 21 मई तक था और जो डेज हो गए हैं वो 10 डेज ओवर ड्यू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं। एक दूसरा चेक कर लेते हैं सप्लायर का। इनका भी इनवॉइस है, आप 22 अक्टूबर तक चेक कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ऑल्ट F2 तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 1 अगस्त तक और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो जो अमाउंट थे आपके वो ड्यू बोल रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से अब एक बार हम पेमेंट करके देख लेते हैं। अगर हम इनका पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको वाउचर में जाना है और यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। पहले डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 31 मई और यहाँ पे एंटर करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे तो हमारा है न्यू सप्लायर, इनको हमें पेमेंट करना है। अब आपके सामने बिल वाइज डिटेल ओपन होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करना, अगेंस्ट सिलेक्ट करना है। जब आप अगेंस्ट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो लास्ट इनवॉइस है इनके जितने भी पुराने बिल हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 31 मई डाला है तो 31 मई तक इनका एक बिल था जो कि पेमेंट आना था। तो ये इनवॉइस शो कर रहा है, आप इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे जितना अमाउंट आपने रिसीव करना है वो आप एंटर कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आप बैंक या कैश जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया, एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक बार हम
आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने लेज़र में जाना है। न्यू सप्लायर का आपको एंटर करना है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 31 मई तक। यहाँ पे कोई भी आपका इनवॉइस डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है और वो क्लियर हो गया बिल। ऑल्ट F2 करेंगे। कंप्लीट देखने के लिए आपने यहाँ पे देखा तो अभी 2 जो इनवॉइस हैं वो रह गए हैं। अब एक बार हम रिसीप्ट की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे F6 प्रेस किया। यहाँ पे हम 10 अक्टूबर सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। पार्टी नेम में डाल देंगे न्यू कस्टमर और यहाँ पे एंटर करने पे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके जो 10 अक्टूबर से पहले के जितने बिल है वो यहाँ पे शो होते हैं। तो आपने सिलेक्ट करना है जो भी आप बिल का पेमेंट कर रहे हैं या रिसीप्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाला बिल सिलेक्ट करना है। इन्होंने कहा है कि अभी 2 लाख रुपए आप ले लो और उसको एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। बैंक पे हम एंटर कर देते हैं। बैंक अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाता है। अब हम एक बार इनवॉइस चेक कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग। उसके लिए आपको फिर से डिस्प्ले मोर, रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे। यहाँ पे न्यू कस्टमर का लेज़र ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपका बिल था 1 लाख का वो रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया वो बिल। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।